हेलो दोस्तों, मार्केट के अंदर इतना उतार चढ़ाव देखकर अच्छे अच्छे इंसान के पसीने छूटने लगे हैं और दिल बैठे जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, 40,000, 30,000, 40,000, 35,000, 40,000, 33,000, ये हो क्या रहा है। और हमसे जो दो कॉमन सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो यही हैं कि क्या हम 2017 जैसा हुआ था हाल, जिसमें हम बेयर मार्केट में चले गए थे, 3 साल हमें वेट करना पड़ा था, क्या ऐसा तो नहीं होने वाला। या दूसरा जो सबसे बड़ा कॉमन सवाल है, ये अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें डिप बाइंग करनी चाहिए। ये वीडियो को आखिरी तक देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है और इसके अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले टाइम में आपको क्या करना चाहिए। और साथ के साथ बात करेंगे कि इथीरियम, XRP, BNB जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं उनका क्या फ्यूचर हो सकता है और बहुत सारी बात करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप लाइक तो ज़रूर कर देंगे, अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे, क्योंकि ऐसी वीडियोस लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो लोग घबराए हुए हैं, दिल सहमे हुए हैं, उन तक तो खासकर पहुंचनी चाहिए कि भैया यहाँ पे जो टिकेगा, जिसमें सब्र होगा, वही फ्यूचर में आगे ग्रो करेगा। तो आप में सब्र है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और कोई और सवाल भी हो तो हमारे से कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यहाँ मिस हो जाती है या कुछ मोटिवेशन की आपको ज़रूरत हो क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो हमने लगातार कोशिश की आपका हौसला बनाए रखने की वहाँ पे भी। तो उनके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, आज है 22 मई 2021, लेकिन इसी दिन में 2010 में 10,000 बिटकॉइन का पिज़्ज़ा खरीदा गया था, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और वो शख्स थे, वो थे लेज़लो। और उनकी अगर मैं फोटोग्राफ आपको दिखाऊं तो ये शख्स थे, उन्होंने 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे और वो आज की वैल्यू देखते हो तो ऑलमोस्ट $354 बिलियन है। अगर ज़ीरो लगाने बैठोगे और INR में कन्वर्ट करके बैठोगे तो शायद आप गिन नहीं पाओगे, इतनी बड़ी फिगर ये निकल के आती है। तो आप सबको जो है वर्ल्ड बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे की बधाई। आप भी ज़रूर पिज़्ज़ा खाइएगा और मौका लगे तो अपनी फैमिली को भी ज़रूर खिलाइएगा। तो अब बात करते हैं सारी बिटकॉइन के ऊपर क्या हो रहा है। इतना उतार चढ़ाव देखने को मिला और ऐसा नहीं है, लगातार ऐसा हो रहा है कि बिटकॉइन, अगर आप देखते हो 4 आवर के चार्ट के अंदर तो आपको आइडिया लग जाता है कि शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 17-18 मई को, और उसके बाद हमने 30,000 का शॉकिंग डिप देखा। उसके बाद में फिर ये पंप कर गया और फिर हमने दोबारा से इसको $35,000 देखा और फिर दोबारा से, यानी कि 3 बार ये खेला हुआ है हमारे साथ में पिछले 3-4 दिन के अंदर। और जैसे ये जिगजैग होता है वैसे ही हमारे दिल की जो धड़कन है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस टाइम पे जो है $38,000 चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट आपको लेवल बताऊंगा और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके ऊपर मेंटेन अगर आने वाले 1-2 दिन में कर देता है ना, तो आपका खेल, आपका सोचने का तरीका शायद चेंज हो जाए। और ये वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल में पूरा मामला क्या है। आपने हमारी पुरानी वीडियोस ऑलरेडी इसके ऊपर देखी होंगी, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, चाइना क्रैश पे, इलॉन मस्क के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम बात करेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। एक है टेक्निकल और दूसरा है जो खेल जो है पर्दे के पीछे चल रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन डाटा जो है सब बता देता है। ब्लॉकचेन, बिटकॉइन की यही खासियत है कि जो डाटा होता है वो आपको फटाफट बता देता है कि खेल क्या चल रहा है। तो पर्दे के पीछे आपको लग रहा है कि माल बिक रहा है, लेकिन माल खरीदा जा रहा है। अगर आपने नोटिस नहीं किया, 1,15,000 बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट $40,000 के आसपास वेल्स ने अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफ़र किए हैं। और हमें क्या लग रहा है, रिटेलर जो है वो डरा सहमा बैठा हुआ है। यहाँ पे आपको डाटा समझने वाली बात है। $40,000 हम बार बार आपको क्यों जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं और क्यों इसको बोल रहे हैं कि इस लेवल से ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है, इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये जो डाटा है ना, ये बहुत कुछ कहता है। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। एक और डाटा निकल के आया है कि हम सब तो सेलिंग प्रेशर में थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम बेयर मार्केट में चले गए हैं कि नहीं चले गए हैं, और हम यहाँ पे माल जो है बेचे जा रहे हैं और वहाँ पे दूसरी जगह जो वेल्स हैं या मार्केट मेकर्स हैं, यानी कि जो मार्केट में मैनिपुलेट करते हैं या मार्केट बनाते हैं, वैसे कह लीजिए, $36,200 पे उनकी एग्रेसिव बाइंग डिटेक्ट हुई है। और साथ के साथ में आपको समझना पड़ेगा कि 4 घंटे के अंदर अगर $5.6 बिलियन का वॉल्यूम अगर आ जाए तो क्या हुआ है, वहाँ बाइंग हो रही है।
क्या आपको लग रहा है कि मजाक चल रहा है, खेल चल रहा है? ये 3 बार ऐसा नहीं हो सकता कि $40,000 के पास आए फिर वो 35 यानी कि $7-8 हज़ार का करेक्शन कर जाए। वो फंड्स मार्केट में क्रिएट होते हैं ताकि बाइंग हो सके। लेकिन ये तो था सारा कुछ जो है पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। लेकिन अगर टेक्निकली बात करते हैं, हमने RSI तो रेगुलरली आपके साथ में शेयर की थी कि वहाँ से नीचे आए यानी कि ओवरसोल्ड पोजीशन है तो वहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, और जाहिर सी बात है कि मैनिपुलेशन की वजह से हमें देखने को भी मिल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं $40,000 को, क्योंकि $40,000 एक इम्पॉर्टेंट जो है जोन है, एक लक्ष्मण रेखा है, उसके ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नेक्स्ट लेवल के लिए ट्राई कर सके। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टाइम पे निकल के आ रहा है, हमने मैकडी का अगर आप चार्ट देखते हो, अगर मैकडी की बात करते हैं तो -4,000 5,000 कभी भी नहीं हुआ, यानी कि ये बहुत ही ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर टेक्निकली भी दिखा रहा है। ये इंडिकेशन तो यही दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट टू लास्ट 30 से $33,000 के बीच में आता है तो यहाँ पे बाइंग बनती थी। आपने उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ बाइंग की होगी, क्योंकि $33,000 एक सपोर्ट है, और 35 के आसपास भी आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। शॉर्ट टर्म में अगर ये 3-4 दिन और चला तो मुझे पता है लोगों की दिल की धड़कनें और बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। लेकिन हमें लगता है कि $40,000 से ऊपर अगर ये क्लोज करने में कामयाब होता है तो एक अच्छी स्पाइक हमें देखने को मिल सकती है, और जो इसको ले जा सकती है ऑलमोस्ट $44,000 से $50,000, जो कि अब इसको एक इम्पॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस मिलेगी। हम अभी भी इसको जो है आने वाले 1-2 महीने के अंदर $75,000 तक देखते हैं। हम आपको ये बता दें, वर्स्ट सिचुएशन में $30,000, ज़्यादा बुरी हालात हुई तो फिर ये $28,000 को भी टेस्ट करता दिख सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों फैक्टर को नज़र बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं इथीरियम की। क्या लगता है दोस्तों, इथीरियम के अंदर हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस टाइम पे हमें लगता है कि इथीरियम बिटकॉइन की फॉर्म में जो है करेक्शन मोड के अंदर है। इथीरियम क्या, सारे ही जो कॉइन्स हैं वो करेक्शन की मोड जो है मोड में है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो बढ़ रही है। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस की वजह से जो है कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि बिटकॉइन अपनी तरफ खींच रहा है जितने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पेयर के अंदर अपना माल वापस। तो वो क्या हो रहा है, लाजमी सी बात है, अगर बिटकॉइन के अंदर कोई ऑल्ट कॉइन्स गिरेंगे तो अल्टीमेटली उनका जो है डॉलर में भी रेट गिरेगा। तो वही देखने को मिल रहा है। हम अभी जो है इथीरियम की बात करते हैं तो उसको देख रहे हैं कि ये 0.068 के ऊपर क्लोज कर पाता है, तो फिर हम इसको जो है उम्मीद करते हैं कि 0.072 BTC तक ये ट्राई कर सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर मार्केट में जान रही जैसा हमें लगता है रहनी चाहिए, तो ये दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को, जो अभी रिसेंटली वाला है, पुराने वाला छोड़ दो, पुराने वाला तो 10 पैसे के हिसाब से था तो बिटकॉइन के, तो उसको छोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ ताज़ा ताज़ा जो बनाया 0.08 के आसपास, ठीक है ना। तो उस पर नज़र बनाए रखिएगा। लेकिन हमें अभी भी लगता है कि जैसे ही मामला शांत होगा या बिटकॉइन $40,000 से ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, तो हम इसके अंदर भी एक स्पाइक देखेंगे। और इसको जो अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और बहुत बार बताया है कि हमें जो लगती है जो 2250 इसको सपोर्ट है, और एक जो इम्पॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस है वो $2,500 है, और एक मेजर रेजिस्टेंस है इसको $3,000 के आसपास। और उससे पहले जो 2750 है वो भी इसको एक रेजिस्टेंस है। लेकिन मेजर रेजिस्टेंस है, अगर $40,000 से ऊपर क्लोज कर पाता है बिटकॉइन और थोड़ा स्टेबल होता है वहाँ, तो हम इन सारे जो कॉइन्स हैं, वो इथीरियम को ले लो या XRP को ले लो, वो सब बाउंस करते देखेंगे। खासकर अगर मैं XRP की बात करता हूँ तो इस टाइम पे $0.94 चल रहा है, और बाइंग बनती है अगर 0.9 के आसपास मिलता है, क्योंकि 0.9 के आसपास इसको एक अच्छी सपोर्ट है। अगर वहाँ से बाइंग बनती है और हम एक क्विक प्रॉफिट मिल सकता है 10, 20, 25, 50% का यहाँ से। और जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा, जब बिटकॉइन ने अच्छा पंप लिया, तो हमें ये दोबारा से $1.12 और फिर एक जो इम्पोर्टेंट इसको रेजिस्टेंस है $0.4 तक हम देख सकते हैं। रही बात BNB की, BNB में अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन कुछ ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ा नहीं उस चीज़ से। लेकिन हमें जो लगता है, तो ये रेंज देखते हो तो आपको आइडिया लगेगा ऑलमोस्ट $280 के आसपास इसको सपोर्ट अच्छी मिल रही है। तो जब भी यहाँ पे आए, आप अगर कोई प्रॉफिट चाहते हो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर भी $350-400 आप आने वाले टाइम में देख सकते हो। और $400 से ऊपर ये क्लोज कर पाता है तो फिर इसको जो है $450 से $500 भी आने वाले टाइम में देख सकते हो। रही बात डॉज कॉइन की, बहुत सारे लोग हमसे डॉज कॉइन के बारे में पूछते हैं, इसलिए हम आपको शेयर कर देते हैं कि हम सबको पता है इलॉन मस्क के भरोसे है ये कॉइन, और इलॉन मस्क काफ़ी कुछ कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी
और इलॉन मस्क की हैं। अदरवाइज़ इसकी अगर मैं बात करूं, कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं, कोई बैकग्राउंड तो है नहीं कि जिसका कोई अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट निकलेगा तो कुछ पंप करेगा। तो हम सबको पता है कि क्या हो रहा है। इलॉन मस्क के ट्वीट से ही सारा खेल चल रहा है। कितने दिन चलेगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगर ये जैसे कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी जब ये 20 सेंट्स पे आया था, यानी कि $0.2 पे आया था, लेकिन अभी भी इसके अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है तो देखिएगा 0.25 के आसपास आए या 0.3 के आसपास आए तो वहाँ एंट्री लीजिए, क्योंकि इलॉन मस्क के 1-2 ट्वीट आ जाएंगे तो आपको 10-20-25% का इसके अंदर रिटर्न मिल सकता है। तो और रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे हमने आपको बताया हुआ है, अगर कुछ मैसिव हुआ तो $0.7 तक ये जा सकता है, जहाँ पे इसको मेजर रेजिस्टेंस मिलेगी। और फिलहाल की बात करें तो इसको जो है $0.4 है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है इसको है $0.5। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र बनाए रखिएगा। बाकी और कोई कॉइन की बात हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। कई कॉइन्स की हम जो है इन्फॉर्मेशन जो यहाँ नहीं दे पाते, हम कमेंट्स में देखेंगे और उसके बारे में कोशिश करेंगे वहाँ टेलीग्राम और ट्विटर पर देने की भी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।